हेलो बच्चों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अकेडमी विजय पर। आज बेटा हम आप लोगों को समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 के सवाल को आपको पढ़ाएंगे। चैप्टर थोड़ा लंबा है बेटा, इसलिए इसको 3 पार्ट में करके पढ़ाएंगे। आज मैं आपको पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराऊंगा, जिसमें कुल मिला के पहले पार्ट में 4 सवाल और दूसरे पार्ट में 3 सवाल, कुल 7 सवाल आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। और फिर इसकी नेक्स्ट सवाल को हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। और इसके पहले की जो प्रश्नावली 5.1 5.2 इसको मैंने पढ़ा रखा है, बच्चे न पढ़े हो वो जाकर प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। चलिए प्रश्नावली 5.3 का सवाल देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें 4 सवाल दिए गए, पहला दूसरा तीसरा 3 सवाल दिया गया है, तो इसमें कुल 4 सवाल है। इन चारों सवाल में हमें पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी दिया है, जैसे पहले वाले सवाल में 2, 7, 12, 10 पदों तक हमें योगफल निकालना है। -37, -33, -29, 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। 100 पदों तक, इसका 11 पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है। तो कोई समांतर श्रेणी दिया हो और उसका योगफल ज्ञात करना हो, इसमें एक ही सूत्र लगता है। वह सूत्र क्या है? Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1। यही फार्मूला बेटा पदों की योगफल ज्ञात करने का, जहां n क्या है? पदों की संख्या है। जहां जहां n क्या है? पदों की संख्या। ए प्रथम पद है। ये क्या है बेटा? ए प्रथम पद है। बी आपका सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस। बी सार्वंतर। और Sn क्या है? पदों का योग। यही फार्मूला बेटा इन चारों क्वेश्चन में लगेगा। चारों क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, ये चारों पार्ट बेटा इसी पर लगेंगे, इसी सूत्र से लगेंगे। चलिए देखते हैं क्रम वाइज। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें बेटा कि 2, 7, 12, 10 पदों तक का हमें योगफल निकालना है। इसमें एक मान क्या दे रखा है? एक मान बेटा 2 है। डी निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा? दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटा देते हैं। 7 में से 2 घटा देते, 7 में 2 गए 5। और इसमें n का मान कितना दे रखा है बेटा? 10। और Sn, तो Sn बराबर क्या फार्मूला होता है? Sn इक्वल टू फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये तो आपका सूत्र है। अब इसी सूत्र में ये सभी मान रख के हल कर देंगे। यहाँ पे Sn बराबर क्या होगा? n का मान कितना बेटा? 10। 10 के बटे 2
दो ऐसे बेटा, ए का मान कितना है 2, 2 रख दिया। एन का मान कितना है 10, 10 दिया -1, और डी का मान कितना है बेटा, डी का मान 5। अब इसको हल करें, इसको काट दीजिए, 2 बचे, एस एन बराबर क्या हुआ बेटा 5, और यहाँ क्या हुआ 2 दूनी 4, 10 में से 1 गए 9, और यहाँ 5। अब 5 जव का क्यों है बेटा, यहाँ 4 जव का क्यों है, 9 बचे 45, 9 बचे 45, 5 जव का क्यों है बेटा, 45 में 4 जोड़ेंगे तो 49। अब 5 का गुणा करें, 5 के 5 हाथ मिलाए 4, 5 कितना है 245, यानी एफसीएन का मान कितना निकला, पदों का योगफल कितना निकला 245। यही बेटा आपका आंसर हुआ 245। इस प्रकार हम पदों का योगफल कितना हुआ 245। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, दूसरा पार्ट है इसमें, -37 -33 -29 12 पदों का योग। कितने पदों का योगफल बेटा, 12 पदों का योगफल। इसमें दे क्या रखा है, एक मान कितना है बेटा, एक मान -37 है, एक मान कितना है -37, और डी निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटा देते। दूसरा पद क्या है -33, इसमें से पहले पद को हमने घटा दिया माइनस। अब क्या हुआ, ये आपका -33 जो का त्यों है, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस। अब 37 में से 33 गए 4, यानी डी का मान कितना निकल गया बेटा, डी का मान 4 निकल गया, और ए का मान तो आपको मन में है कितना है -37, और इसमें एन का मान कितना दे रखा है 12, और यस एन। अब फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, यस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो बेटा आपका सूत्र है। अब इसी सूत्र में हम इस सभी मान रखकर हल करेंगे। जब सभी मान रख के हल करेंगे तो देखिए आंसर क्या आता है। एन का मान कितना दे रखा है 12, तो एन का स्थान हमने क्या लिख दिया 12, हटा दो। दो वैसे बेटा, ए का मान कितना है -37, ए का मान कितना है बेटा -37, और प्लस जो का त्यों है, फिर एन है, एन का मान कितना है 12 -1, और डी का मान कितना है बेटा 4, डी का मान कितना है 4। अब इसको हल करें तो काटेंगे 2 6 12, तो यहाँ एस एन तो आप लिख दीजिए वैसे। एस एन बराबर क्या हुआ 6 बेटा, आपका जो का त्यों है। यहाँ दो पूरा 37 करेंगे, 2 सते 14 के 4, 2 तिहाई 6 1 7, कितना निकला -74। और यहाँ क्या बचा बेटा, 12 में से 1 गए 11, और पूरे 4। अब एस एन बराबर क्या हुआ, जो का त्यों है बेटा -74, वैसे है 11 जो। अब 74 में से 44 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 6, तो वैसे है 4 में से 4 गए, 4 में से 4 गए 0, और 7 में से 4 गए। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 6 0 0। अब यहाँ देखिए 74 में से 44 घटाएंगे, 74 बड़ी संख्या इसलिए हम माइनस करके लेंगे, तो 6 0 0 6 तेरी 8, योगफल कितना निकला -180। यह बेटा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है तीसरा, देखिए तीसरा सवाल है
कि 0.6, 1.7, 2.8 यानी 0.6, 1.7, 2.8 का 100वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 100वां पद निकालना है। तो इसमें ए का मान क्या दे रखा है बेटा? एक मान दे रखा है 0.6। डी निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा? दूसरे वाले पद में से पहले पद को हटा देंगे। 1.7 में 0.6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? डी बराबर 0.7 में से 0.6 गए, यानी 7 में 6 गए 1, या दशमलव लगेगा या डी का मान कितना निकला? 1.1। और इसमें यन का मान कितना दे रखा है बेटा? 100, और यस यन आपका, और ए का मान तो आपका मन में है 0.6। अब फार्मूला लगाएंगे बेटा, यस यन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही सूत्र बेटा देखिए सब में लग रहा है, ये आपका सूत्र है। अब इसी में मान रखेंगे यस एन जो कहते हैं बेटा, यन का मान यहाँ पे कितना दे रखा है? 100। यन का मान कितना दे रखा है? 100। यन का स्थान हमने क्या लिख दिया? 100 तो बटा 2। दो जो का त्यों है। ए का मान कितना है बेटा? 0.6। यन का मान कितना है? 100 माइनस 1, और डी का मान कितना है? 1.3। अब इसको हल करें। 2 का भाग जब 100 में देंगे तो कितना आएगा? 50। यहाँ एस एन बराबर क्या हुआ बेटा? 50, और यहाँ 2 छक 12, यानी 1.12 और प्लस, यहाँ प्लस है, 100 में से 1 गए, यहाँ प्लस है तो सही कर लो, यहाँ प्लस है बेटा, प्लस का चिन्ह प्लस है। तो 6, तो 2 छक 12, 1.2, 100 में से 1 गए 99, गुणे 1.3। अब यहाँ क्या हुआ बेटा कि एस एन बराबर 50 तो वैसे है, यहाँ 1.2 जो काटे हो, और यहाँ पे 11×9 = 99 के 9, और 11×9 = 99 और 9 कितना हुआ? 108, यानी 108.9। अब इसी में हम जोड़ दे 108.9 में 1.2 जोड़े 108, 108.9 में 1.2 जोड़ दें। 9 2 11 के हासिल आए 1, 9 8 1 9 1 10 के 0, यानी 10 के 10 होगा कितना? 110 पॉइंट। यानी अभी एस एन बराबर क्या हुआ बेटा? 50 गुणे 1.2 में 108.9 जोड़ेंगे कितना आएगा? 110.110। अब इसे में 50 का गुणा कर दो, या 0 हुआ, 5 1 का 5, 5 शून्य 0, 5 1 का 5, और 5 1 का यहाँ पे 10 एन बराबर कितना निकला बेटा? 5555, 5500, 5500। यह बेटा आपका आंसर। समझ गए ना? आपने यहाँ पे एक मान 0.6 था, डी निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटा दिया तो दूसरा वाला पद 1.7 था, 1.7 में से 0.6 घटा तो 1.1 आ गया, और यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है? 100, तो n बराबर 100 हो गया। यस एन ज्ञात करना था, आपका फार्मूला था यस एन बराबर n/2 2e प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यस एन वैसे एन का स्थान 100 रखा, नीचे 2 वैसे है, तो जो का त्यों है, एक मान 0.6 है, प्लस जो का त्यों है, n के स्थान पे 100 माइनस 1, और डी मान 1.3। अब यहाँ यस एन वैसे 50 वैसे है, 2 को गुणा 0.6 करेंगे तो 1.2 आएगा, 100 में से 99 और 1.2। यस एन वैसे 50 वैसे 1.2 वैसे है, 99 गुणा 1.1 करेंगे तो 108.9 आएगा, और यस एन बराबर 50 वैसे है। अब 1.2 में 108.9 जोड़ेंगे तो 110.1 आएगा, और फिर 110.1 में 50 गुणा करेंगे तो 5505 आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, चौथा देखते। चौथा कह रहा है
1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक में गणना करनी है। इसमें बेटा देखिए क्या क्या दे रखा है, एक मान क्या दे रखा है 1/15। डी निकालने के लिए क्या करें बेटा, दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटा देंगे। 1/12 में से 1/15 को घटा दिया तो लघुत्तम क्या हुआ, 15/12 का 60, 15/12 के एलसीएम क्या हुआ 60, तो 12×25 60, 5 बार गया, यहाँ 5 का 5 और 15 चौका 60, 4 बार गया तो 4 का 4, 5 में 4 गए 1/60, यानी एक मान 1/15 है, डी का मान बेटा 1/60 है और यहाँ पे यन का मान क्या दे रखा है 11, तो यस यन का मान। अब फार्मूला क्या लगाएंगे, यस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू, ये फार्मूला एक सूत्र लगा दें। अब इसमें हमें सभी मान मालूम है, सभी मान को रख दीजिए। यस एन बराबर क्या हुआ बेटा, यन का मान क्या दे रखा है इसमें 11, 11 के बटे हो गया। तो वैसे है ए का मान कितना है 1/15, 15 लिख दिया, प्लस वैसे है यन का मान कितना है 11 - 1 और डी का मान कितना है बेटा 1/, अब 11/2 जो का तो है, यहाँ 2 1 का 2/15 प्लस वैसे है 11 में से 1 गए 10, 10 गुणा 1 हो गए, 11 में से 1 गए 10 और 10 गुणा 1 हो गया 10 1 का 10। अब यहाँ 11/2 जो का तो यस आप लिखते जाइए यस। अब यहाँ पे एलसीएम क्या हुआ, 15 और 60 का 60 हुआ, 15 चौका 60, 4 बार गया तो यहाँ 4 दूनी 8, 60 का 60 एक बार गया तो 10 का। अब यहाँ क्या हुआ बेटा, अब एशियन बराबर हो जाएगा 11/2 और यहाँ पे 10 9 19, 19/60, एशियन बराबर क्या हुआ 11/2 गुणे 19/60। अब 11 9 99, 11 का 11 9 30, 15 चौका 60, 4 दूनी 18 होगा 60, 10 में 8 जोड़ोगे बेटा 18 आएगा, आएगा 18 हुआ। तो अब इसको देखिए कटराहट काट दो, अतिरिक्त 18 रहा में 60, एस एन बराबर क्या हुआ, एस एन बराबर क्या हुआ, तो एस एन बराबर हो जाएगा 11 37 और 10 दूनी कितना निकला 37 के बटा 20, यह बेटा आपका उत्तर हुआ। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वह नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें बेटा 7 10 1/2 और 14 84 और दूसरे वाले में 34 + 32 + 30 10। इसमें आपको यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, इसमें नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए 7 दिया है, 10 दिया है, 1/2 दिया है, 14 दिया है, 84 दिया है। इसमें आपको एन दे रखा है और यन हमें मालूम नहीं, जब तक यन ज्ञात नहीं होगा तब तक हम इसका योगफल ज्ञात नहीं करेंगे। इसमें 2 सूत्र लगेगा बेटा, पहला सूत्र तो इसमें यह लगेगा an = a प्लस n-1 इंटू, एक सूत्र यह लगेगा, उसके बाद तभी एस एन बराबर ये सूत्र लगेगा 2a प्लस n-1 इंटू, ये दोनों सूत्र बेटा आपका इन तीनों सवाल में लगेगा। सबसे पहले इस समांतर श्रेणी के माध्यम से क्या निकाल लेंगे, यन निकाल लेंगे और जब यन निकल जाएगा तब आप इसका प्रयोग करेंगे, दूसरी वाली सूत्र का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे हम एक एक करके देखते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे इसमें पहला सवाल है
7 7 10 1/2 प्लस है बेटा 1/2 14 और 84। इसमें एक मान क्या दे रखा है 7। डी निकालेंगे क्या करेंगे दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटा देंगे 10 में से 7 गए 10 में 7 गए। अब इसमें क्या करेंगे 10 सही 1/2 है बेटा। सॉरी सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट है बेटा। सवाल इस तरह है सवाल इस तरह है पहले 7 है फिर 10 सही 1/2 है फिर पहले 7 है प्लस 10 सही 1/2 है 14 है प्लस समय से समझ गए ना। यहाँ पे एक मान क्या दे रखा है एक मान 7। ठीक कैसे निकालेंगे 10 दूनी 20 से 21/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 14। एक मान तो 7 हो गया एक मान तो 7 हो गया। डी कैसे निकालेंगे डी निकालने के लिए दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटा देंगे 21/2 में से 7 घटा देंगे लघुत्तम क्या हुआ 2 21 21 7 दूनी 14 7 दूनी। अब 21 में से 14 गए 7/2 यानी एक मान 7 हो गया बेटा। डी का मान 7/2 हो गया। डी का मान कितना हो गया 7/2। डी का मान कितना हो गया 7/2 और ए एन का मान कितना दे रखा है ए एन का मान 84। पहले आप एन निकालेंगे जब तक एन नहीं निकलेगा तब तक एस एन नहीं निकलेगा। तो सूत्र क्या लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दे रखा है बेटा 84 बराबर एक मान 7 है एन का मान नहीं मालूम डी का मान मालूम है 7/2। अब 84 वैसे है 84 वैसे है आपका प्लस 7 इधर गया -7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7/2। अब इसमें क्या करेंगे बेटा अब इसमें 84 में से 7 गए 77 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7/2। इसको काट दीजिए 7 एक्का 7 7 एक्का 7 11 बराबर एन माइनस 1 इंटू 1/2। अब 2 को गुणा 11 में करेंगे तो 11 दूना 22 बराबर एन माइनस 1 की -1 इधर आएगा क्या होगा प्लस 22 प्लस 1 इक्वल टू एन की यानी एन बराबर क्या हुआ 22। अब एन मालूम हो गया 23। अब आपको ए का मान मालूम है 7 बी का मान भी आपको मालूम है 7/2 और एन का मान भी कितना है 23। अब एस एन आपको निकालना है तो एस एन निकालना है एस एन बराबर क्या सूत्र होता है एस एन बराबर सूत्र होता है एन बाई 2 तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू। अब एन का मान कितना है बेटा 23 यहाँ हमने लिख दिया 23/2 यहाँ 2 वैसे ए का मान कितना है 7 7 रख दिया प्लस वैसे है एन का मान 23 माइनस 1 डी का मान कितना है 7/2। अब यहाँ ये 23/2 तो रहेगा ही बेटा यहाँ 7 दूनी 14 प्लस 23 में से गए 22 22 गुणे 7/2 तो काट दो 2 ग्राम में 22 23/2 यहाँ 14 वैसे बेटा 11 सते 77 11 सते 77। अब 77 में 14 जोड़ दो
23 के बटा 2 गुणे 7 4 11 के 1 7 1 8 77 में 14 जोड़ो 7 4 11 के 1 हासिल 1 7 1 8 1 9 क्या हो बेटा। अब 91 में 23 का गुणा करो। 91 में जब 23 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा। 91 में 23 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 2093। कितना है बेटा 2093 बटा, चाहे इतना लिखिए या आप इसको ऐसे सही बटा में लिखना चाहेंगे 2 का भाग देंगे तो लगभग आएगा 1046 सही 1 बटा 1046 सही 1 बटा। इसको आप ऐसे भाग दे देंगे जैसे 2093 है ना, अगर आप सही बटा में निकालना चाह रहे हैं जिससे 2093 है, इसमें अगर आप 2 का भाग देंगे देखिए तो 2 दहा में 20 9 हुआ 2 चौक 8 बचा 9 में 7 गई और 2 छक 12 2 छक 12 कितना है 1। यही हुआ 1046 सही 1 का बटा 2 1046 सही 1 का बटा। यही आपका बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है इसमें 34 32 30 10 34 32 30 10। इसमें क्या दे रखा है, एक मान कितना है बेटा, एक मान 34। डी निकालेंगे तो क्या करेंगे, दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटा देंगे। 32 में से 34 घटा दिया, जब 32 में से 34 घटा दिया तो कितना आया -2। और इसमें ए एन का मान कितना दे रखा है 10। सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो फार्मूला क्या होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो आपका सूत्र है। और इसमें ए एन का मान कितना दे रखा है 10, ए का मान कितना है बेटा 34, एन तो हमें मालूम नहीं है, डी का मान मालूम है माइनस। अभी 10 जो का तो है बेटा 34 वैसे है प्लस -2 गुणा एन करेंगे तो -2n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ 10 जो का क्यों है, 34 में 2 जोड़ेंगे तो 36 होगा, 36 -2n हुआ। अब -2n इधर आएगा क्या होगा +2n। 36 अपने स्थान पर प्लस 10 इधर आया -10 हुआ। तो 2n बराबर क्या हुआ, 36 में से 10 गए 26 के, n बराबर क्या हुआ बेटा 26 भागे 2, 2 13 में 26 के n का मान कितना निकल गया। अब n का मान बेटा अगर आपका 13 निकल गया तो a का मान तो आपको मन में है कितना 34, और d का मान आपको मालूम है -2, और n का मान भी आपको मालूम हो गया 13। यस एन हमें याद करना है। अब सूत्र क्या होता है यस एन बराबर, यस एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी सूत्र में बेटा हम सभी मान को रख देंगे तो उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे n का मान क्या दे रखा है 13, यहाँ पे हमने 13/2 लिख दिया। तो वैसे बेटा a का मान कितना है 34, हमने 34 लिख दिया, प्लस n का मान मालूम है हमें 13, 13 लिख दिया -1, और d का मान कितना है माइनस, मान क्या है -2। अब ये आपका 13/2 जो का क्यों 34 दुनिया ये कितना हुआ 2 चौका 8 2 3 68 प्लस 13 में से 1 गए 12, और यहाँ पे माइनस क्या है -2। अब 13/2 जो का क्यों है बेटा 13/2 जो का क्यों है 68 भी वैसे है प्लस गुणे माइनस माइनस 12 गुनी। अब 13/2 जो का क्यों है 68 में 24 गए 8 में 4 गए 4 और 6 में से 2 गए 4। अब इसको काट दो, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, यहाँ क्या निकला बेटा 13 गुणे 22, 13 दूनी 26 6 13 दूनी 26 22 28 286 कितना निकला 286।
यानी उत्तर क्या निकला यशन बराबर 286। यही बेटा आपका पदों का योग है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे इसमें बेटा -5 है, -8 है, -11 है, -230 है, तो इसमें एक मान क्या दे रखा है? एक मान -5 दे रखा है। डी निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो -8 में से हम -5 घटा, क्या हो जाएगा? ये -8 तो रहेगा, माइनस माइनस प्लस होगा। अब 8 में से 5 गए -3। और इसमें और क्या दे रखा है? यानी डी का मान कितना निकल गया? -3। और इसमें ए एन का मान दे रखा है कितना? -220 के। और एन सबसे पहले आप निकालेंगे, तो सूत्र क्या लगाएंगे? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू ए एन का मान कितना है बेटा? -220। ए का मान कितना है? -5 प्लस एन का मान नहीं मालूम, डी का मान मालूम है माइनस। अब -230 वैसे -5 जो का क्यों है? अब यहाँ देखिए बेटा, प्लस वैसे है और -3 गुणा एन में करेंगे तो -3 एन हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ क्या हुआ? -230 बराबर -5 तो है ही, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? अब यहाँ पे -230 तो है ही, -5 में से 3 गए -2, -3। अब -2 इधर आएगा, -2 इधर आएगा, -230 वैसे है, -2 इधर आया, +2 हुआ, बराबर -230 में से 2 गए, -228 बराबर -3। दोनों माइनस है प्लस हो जाएंगे, अर्थात 3 एन बराबर 228। एन बराबर क्या हुआ बेटा? 228 में कितने भाग दे देंगे? 3 का। काट दो, 3 सते 21, बचा 1, 3 छक 18। एन का मान कितना निकल गया? एन का मान 76 निकल गया। एन का मान कितना निकल गया? 76। और एक मान आपको -5 मालूम है, और डी का मान कितना है? -3 है। और एस एन पूछा है। अब फार्मूला क्या लगेगा? एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो आपका सूत्र है। अब इसी में सभी मान को हम क्या करेंगे? रख देंगे। रख देंगे तो कितना आ जाएगा? एस एन बराबर, चूंकि एन का मान कितना है? 76, तो यहाँ पे 76 के बटा 2। तो वैसे ए का मान कितना है? -5 प्लस वैसे एन का मान 76 -1। डी का मान क्या है बेटा? माइनस। यहाँ इसको काट दीजिए, 2 तिहाई 2 अठे। एस एन बराबर यहाँ क्या हुआ? 38। यहाँ माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10 प्लस 76 में से 1 गए 75 गुणे माइनस। अब एस एन बराबर क्या हुआ बेटा? 38 वैसे है, -10 जो का त्यों है, यहाँ प्लस माइनस माइनस हुआ, प्लस माइनस माइनस। 3 पचे 15 के 5 हासिल आए, 3 सते 21 22। अब क्या हुआ बेटा? एस एन बराबर क्या हुआ? 38 तो है ही, और -225 10 जोड़ेंगे तो -200। अब यस है, यानी 38 में 235 का गुणा करेंगे तो 89 30 कितना आएगा बेटा? -89। यही बेटा आपका 38 में -235 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8930। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा कुल देखिए 8 सवाल दिए गए। कितने सवाल दिए गए हैं? 8 सवाल दिए गए। 1 2
तीसरा है बेटा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 8 सवाल दिए गए। इसमें कुछ मान दिए गए हैं और कुछ मान को ज्ञात करना है। इस सवाल को हल करने के लिए बेटा सबसे पहले आप देखेंगे क्या क्या दिया है तो नोट कर लें, पूछा क्या है उसको नोट कर लें, तब सूत्र देखिए किसमें कौन सा सूत्र लगेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मैं करने के लिए भी दूंगा, आप उसको करिएगा। जैसे इसमें पहला सवाल है कि एक मान क्या दे रखा है बेटा 5, एक मान क्या दे रखा है 5, डी का मान भी क्या दे रखा है 3 और एन का मान भी क्या दे रखा है 25। इसमें यन और यस एन ज्ञात करना है, यन भी ज्ञात करना है, यस एन भी ज्ञात करना है, यानी यन आपको ज्ञात करना है। तो इसमें आप ए एन का फार्मूला लगा देंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, यहाँ पर ए एन का मान क्या दे रखा है बेटा 50, ए का मान क्या दे रखा है 5, एन तो पूछा है एन वैसे रहने दें, और डी का मान क्या दे रखा है 3, डी का मान क्या दे रखा है 3। अब क्या करेंगे कि 50 ज्यों का त्यों है या 5 वैसे है, 3 गुणा एन में करेंगे क्या होगा 3 एन और 3 एक का, ये 50 वैसे है बेटा, 5 में से 3 गए तो प्लस 3, अब 50 ज्यों का त्यों है, प्लस 2 इधर आएगा क्या हो जाएगा -2 बराबर 50 में 2 गए 48 बराबर 3 एन के, एन बराबर क्या हुआ 48 में 3 का हम काटे, 3 एक का 3 बचा 1, 3 6 18, एन का मान कितना निकल गया बेटा 16। अब एन का मान आपका अगर 16 निकल गया, एन का मान आपने 16 निकाल लिया और ए का मान आपको मन में है कितना 5, और डी का मान भी क्या दे रखा है 3 और यस एन पूछा हुआ है, तो आप फार्मूला वही लगाएंगे सूत्र, यस एन बराबर n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही फार्मूला आप लगाएंगे। यहाँ पे एस एन तो जो का त्यों है बेटा, n का मान कितना निकाल रखते हो 16, यहाँ आपने 16 का बटा 2 लिख दिया, 2 वैसे है, एक मान हमें मालूम है कितना बेटा, एक मान हमें मालूम है 5, हमने 5 लिख दिया, प्लस n का मान हमें मालूम है 16 माइनस 1, d का मान कितना मालूम है। अब इसको काट दीजिए, 2 8 16, ये 8 आपका है ही, यहाँ 5 दूनी 10 प्लस 16 में से 1 गए 15, अब 8 वैसे बेटा 10 ज्यों का त्यों है, 15 तिया 45, 45 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 55, 8 पंजे 40, 0 8 पंजे 40 या 44, यानी यस एन का मान कितना निकला 440, यही बेटा आपका आंसर।